नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुदीना की खेती कैसे करें। पुदीना की खेती की A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पुदीना मेथा के नाम से जानी जाती है। पुदीना को पुदीना भी कहते हैं, मेथा भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग नाम हो सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई अलग लोकल नाम कहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल तेल, टूथपेस्ट, माउथ वॉश तथा कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों में किया जाता है। इसके अलावा इसके पत्ते का उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है किसान भाइयों, वह 1 से 2 फीट की होती है। और इसके पत्ते जो होते हैं वो 3.7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के होते हैं इसकी डालियाँ। और जामुनी रंग के छोटे फूल भी इसमें आते हैं। जो इसमें फूल आते हैं वो जामुनी रंग के होते हैं, यानी वो पर्पल कलर आप उनको कह सकते हो, छोटे छोटे वो होते हैं। इसका जो मूल नाम है किसान भाइयों, यानी इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम जिसको कहते हैं, वो मेडिटेरेनियम बेसिन है। किसान भाइयों, इसका उपयोग अंगोला, थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील और भारत जैसे देशों में ज़्यादा किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पुदीना का उत्पादन पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे आता है पंजाब। तो मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ और उत्तर प्रदेश में ही मैंने इसकी खेती की है। तो मैं आपको बताऊँ कि आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए हमें कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, पुदीने में मिट्टी की बात करें तो इसको आप हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। कोई भी उपजाऊ मिट्टी हो, जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो, जिसमें जल जमाव वाली मिट्टी हो, उसमें भी इसको उगाया जाता है। उच्चतम जो होती है, उच्चतम नमी वाली मिट्टी, उसमें इसका उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए नमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। पुदीना की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6 से लेकर 7.5 तक का अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ उन्नत किस्में क्या हैं। किसान भाइयों, इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई, इसकी उन्नत किस्में जो हैं वो हैं माश 1, हाइब्रिड 77 यानी हाइब्रिड 77। उसके बाद है शिवालिक, फिर है EC 41911। उसके बाद है गोमती, फिर है हिमालय, फिर है कोसी। उसके बाद है कौशल। उसके बाद है पंजाब स्पेमिंट 1। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी खेती कैसे करनी चाहिए और इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसकी खेती में हमें खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेत की तैयारी के लिए आपको, पुदीना की खेती के लिए आपको सुविधाजनक आकार में बेड बना लेना चाहिए, क्योंकि इस पर बेड की खेती करेंगे ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आप बेड बना लें, या फिर आपका खेत समतल है तो आप बिना बेड के भी इसकी खेती कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी जगह पर इसकी खेती करने वाले। अगर आपका खेत असामान्य है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसान भाई बेड ज़रूर बना लें। और अगर आपके पास समतल ज़मीन है तो आप उसकी ऐसे ही खेती कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने समतल ज़मीन पे ही किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो खेत है ये ऊंचाई पे है और इस पे जल निकास की अच्छी व्यवस्था है। किसान भाइयों, खेत तैयारी करते समय आपको अच्छे से खेत जुताई कर लेना चाहिए 2 से 3 बार, और उसमें 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रूढ़ी की खाद डाल देनी चाहिए। और उसके बाद हमें इसमें हरी खाद भी डालनी चाहिए। जो मैं आपको जानकारी बताऊंगा वो 1 एकड़ में बताऊंगा। जो भी खाद की जानकारी दूंगा, पानी से आपको 1 एकड़ में जानकारी दूंगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है, या फिर आपको बीघे में जानकारी चाहिए, हेक्टेयर में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें भी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुआई इसकी कैसे करनी। किसान भाइयों, इसकी जो बुआई का समय होता है वह दिसंबर से लेकर जनवरी का समय काफ़ी अच्छा होता है, यानी इसके अनुकूल होता है। तथा अगर हम बात करते हैं कि इसकी दूरी से दूरी कितनी रखें, कैसे क्या करें। किसान भाइयों, इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो हमें लगानी चाहिए, वहीं लगता है इसका। और इसकी जो टहनी है, साथ ही जो पिछले साल की टहनियाँ हैं उनको उपयोग में लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, तथा लाइन से जो लाइन की दूरी है वो आपको 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, 2 से 3 सेंटीमीटर की जो गहरी 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में हमें इसकी गांठों को दबाना चाहिए, जिससे कल्ले अच्छे निकलें और मिट्टी इसकी जड़ को पकड़ ले। अब हम बात करते हैं बुआई का तरीका क्या है।
किसान भाइयों, पौधे के जो भाग या टहनियाँ हैं उनको हमें एक एकड़ में हमें लगभग 1 क्विंटल 60 किलो का लगेगा टहनियाँ। उसकी जड़ों की जो होती है वो दिसंबर जनवरी में प्राप्त की जाती हैं, यानी दिसंबर जनवरी में हमें उन पौधों से उनकी गांठें और वो उनकी टहनियों को काट लेना चाहिए, क्योंकि हम इसी की रोपाई करेंगे और इसी से जो है हमारा, चाहे उसको मेथा कहें चाहे पुदीना कहें, वो लगता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि बुआई से पहले पौधों की जो जड़ है उसको 10 से लेकर के 14 सेंटीमीटर के आकार में काट लेनी चाहिए और पुदीने की जड़ों के आकार के हिसाब से उसमें हमें बोना चाहिए। बुआई के बाद नमी देने के लिए हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए और रोपाई के बाद किसान भाइयों, नदीमों की रोकथाम के लिए हमें 400 ग्राम सिनबार को 400 ग्राम प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल के हमें उसमें छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, नमी बनी रहती है, साथ ही इसमें नदीम जो होते हैं कीड़े वड़े वो भी नहीं लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसान भाइयों, हमें इसके बाद हमें एंड्राजीन और सीमाजीन 400 ग्राम और पेंथाडिलमिन 800 ग्राम ml और ऑक्सीफ्लोरोन को 200 ग्राम को हमें पानी में घोल के इस पर स्प्रे कर देना चाहिए। इससे इसमें कोई कीट पतंगे नहीं लगती हैं। या फिर अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जो उसकी डालें और टहनियाँ हैं उसको आप कार्बेंडाजिम या फिर थीरम में शोधित कर लीजिए। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, केवल आप उसको सिनबार जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, केवल सिनबार अकेले आप स्प्रे कर दीजिए। बाकी जड़ों को आप चाहे कार्बेंडाजिम या थीरम से शोधित कर लीजिए, फिर भी आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसमें खाद और उर्वरक हमें क्या, कैसे और कितना डालना है। किसान भाइयों, हमें बात करें खाद और उर्वरक की, तो इसमें आपको खेत की तैयारी के समय आपको जो खाद डालनी हो 80 से 120 क्विंटल, जो हमने कहा कि रूढ़ी की खाद आपको डालनी है। उसके बाद आपको रासायनिक खादें क्या कितनी डालनी वो भी आप जान लीजिए। किसान भाइयों, आपको 58 किलो 1 एकड़ में नाइट्रोजन, यानी जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मैं जानकारी दूंगा आपको 1 एकड़ के लिए दूंगा, तो आप 1 एकड़ में मान के चलिए। किसान भाई, नाइट्रोजन आपको चाहिए 58 किलो, यूरिया चाहिए 130 किलो, फास्फोरस चाहिए 32 से 40 किलो, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट आपको चाहिए 80 से 100 किलो, और पोटेशियम चाहिए 20 किलो, और एमओपी पोटास जो चाहिए आपको यानी म्यूरेट ऑफ पोटास वो 33 किलो चाहिए। ये सारी खादों को आप मिला करके आखिरी जुताई के समय डाल दीजिए। खरपतवार, उसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। ये सारी खादें आप मिट्टी में मिला देंगे, इससे जब आप लगाएंगे और नमी देने के लिए सिंचाई कर देंगे तो आपका बहुत ही तेज़ी से आपका पुदीना ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, खरपतवार हाथों से लगाए गए जो हमने लगाए हैं उसके बाद उसमें देखेंगे 10-15 दिन बाद खरपतवार उतने शुरू हो जाते हैं। तो खरपतवार को आप गुड़ाई करते रहें, गुड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको बड़े हैं तो आप उनको खेत से निकाल दीजिए, क्योंकि इससे कीड़े भी लगते हैं और जो मिट्टी में हमने जो पोषक तत्व डाले हैं वो घास में लग जाते हैं तो हमारी फसल को नुकसान होता है। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं सिंचाई की, क्योंकि सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें सिंचाई कब करनी है, कैसे करनी, वो भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में हमें इसकी सिंचाई 10 से 15 दिन पर कर देनी चाहिए, बाकी आप महीने में एक बार सिंचाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें कि इसमें बरसात में, तो बरसात में हमें इसकी सिंचाई नहीं करनी है, या अगर बारिश नहीं हो रही है तो समय के हिसाब देख करके आप एक सिंचाई कर दीजिए। इसकी जो फसल है आपको 50 से 55 दिन में तैयार हो जाएगी। एक बार कटाई करके आप उसका सिंचाई विंचाई कर देंगे, फिर से वो तैयार हो जाएगी, यानी एक बार बुआई करके आप इसमें खूब आसानी से 3 से 4 कटाई करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर अगर आप जो मैंने आपको यहाँ पे वैरायटियाँ बताई, अगर उन वैरायटियों के बारे में आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, फिर भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल बचा हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।